क्या आप जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पुश कहाँ से मिलता है कि करंट फ्लो हो सके? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और वोल्टेज किसे कहते हैं? ये तमाम कॉन्सेप्ट्स को आज हम इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं एक सिंपल मिसाल के ज़रिए से। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक टैंक है, टैंक ए, जो कि ज़्यादा हाइट पे है एज़ कम्पेयर टू टैंक बी, जो कि ग्राउंड के ऊपर है। अब टैंक ए के अंदर जो पानी है उसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि ये ज़्यादा हाइट पे है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड फिल्ड इनसाइड टैंक बी। तो हम ये कह सकते हैं कि टैंक ए जो है वो हायर पोटेंशियल पॉइंट पे है और टैंक बी में जो पानी है वो लोअर पोटेंशियल पॉइंट पे है। अब आप जानते हैं कि हमारे नेचर में हर चीज़ फॉल करती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो दिस लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस। दिस प्रेशर डिफरेंस इज एक्टिंग एज पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इज जस्ट लाइक द प्रेशर डिफरेंस, जिसकी वजह से चार्जेस पुश होते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। फ़र्ज़ कीजिए कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना है अगेंस्ट द फील्ड ऑफ ग्रेविटी। अब ऐसा करने के लिए मुझे इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पॉइंट की तरफ खुद मूव नहीं कर सकता। वी हैव टू डू वर्क ऑन इट एंड दिस वर्क डन इज अगेंस्ट द फील्ड ऑफ ग्रेविटी। और जब भी हम वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द फील्ड ऑफ ग्रेविटी तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कराता है। अब पॉइंट बी जो है वो हायर पोटेंशियल पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पॉइंट ए जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम है। इसको हम कहेंगे लोअर पोटेंशियल पॉइंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस वो वर्क डन होता है जो हम किसी भी यूनिट मास के ऊपर करते हैं टू कैरी इट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल पॉइंट टू हायर पोटेंशियल पॉइंट अगेंस्ट द फील्ड ऑफ gravity. So gravitational potential difference is the work done per unit mass. यहाँ पर आप ये भी याद रखें कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हायर पोटेंशियल पॉइंट पे ले जाके रिलीज कर दूं तो ये खुद ब खुद नीचे आएगा यूजिंग इट्स स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेट अस से कि मेरे पास एक चार्ज है Q, ये चार्ज सोर्स चार्ज कहलाएगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास एक माइन्यूट सा चार्ज है जिसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज Q0। ये टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। अब आप जानते हैं कि सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगी। अब अगर मुझे इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये खुद नहीं जा सकता। आई हैव टू डू वर्क ऑन इट। अब जब हम इसके ऊपर वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द टेस्ट चार्ज एट पॉइंट बी। सो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो वर्क डन है फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने कराया है पर टेस्ट चार्ज Q0 के ऊपर। अब क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ए पे टेस्ट चार्ज के पास कम पोटेंशियल एनर्जी है तो इसको हम कह सकते हैं लोअर पोटेंशियल पॉइंट, और पॉइंट बी हायर पोटेंशियल पॉइंट कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। सो किसी भी चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। बट अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को हायर पोटेंशियल पॉइंट पे लेके जाके छोड़ दूँ तो ये लोअर पोटेंशियल की तरफ खुद ब खुद आएगा, यानी ये फ्लो करेगा। नाउ वी कैन डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे एक सर्किट के ऊपर अप्लाई करके समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए कि मेरे पास एक बैटरी है। इस बैटरी के पास दो टर्मिनल्स हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल और दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल। हमने यहाँ पर एक कंडक्टर को कनेक्ट किया हुआ है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको हमने नेगेटिव से शो किया हुआ है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से रिपेल हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। बट करंट का पाथ कंप्लीट तभी होगा जब ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के अंदर से मूव करें फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बट यहाँ पर एक मसला आएगा, वो ये कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से रिपेल होंगे, इनके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा और ये वर्क डन बैटरी करेगी ताकि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल से
नेगेटिव टर्मिनल तक आ जाएं अगेंस्ट द रिपल्जन फोर्स। अब पॉजिटिव टर्मिनल विल एक्ट एज अ लोअर पोटेंशियल पॉइंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स and this negative terminal will act as higher potential point because battery has provided the energy in order to move these electrons against the electric repulsion। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर आ गए हैं तो दे ऑलरेडी हैव stored potential energy, so they can travel from higher potential to lower potential by themselves using the stored potential energy। So whenever electrons are at higher potential they will flow towards the lower potential। यानी जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को हायर पोटेंशियल पॉइंट पे ले जाके छोड़ देंगे तो वो लोअर पोटेंशियल की तरफ खुद ब खुद आएगा, यानी हमें चार्जेस का फ्लो देखने को मिलेगा, यानी करंट फ्लो करेगा। इन शॉर्ट करंट फ्लो करने के लिए ज़रूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद हो। यहाँ पर आप ये भी याद रखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो वोल्ट है। वोल्ट को हम जूल पर कूलम भी कह सकते हैं। अगर मैं इस सारी डिस्कशन को समराइज़ करूं तो आप ये याद रखें कि बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल पॉइंट पे होते हैं तो बैटरी ने उनको लिफ्ट करना होता है टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल पॉइंट यूजिंग इट्स केमिकल एनर्जी। जब बैटरी इनको पुश करती है ऊपर की तरफ तो दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब जबकि इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल पॉइंट पर आ गए हैं तो दे कैन फ्लो यूजिंग दियर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल पॉइंट और हम कहेंगे करंट फ्लो हो गया। अब यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और सोचिए कि अगर मेरे पास एक वायर है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद हैं तो क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से पॉइंट बी खुद जा सकते हैं विदाउट अ बैटरी? द आंसर इज नो। चार्जेस मूव नहीं कर सकेंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट भी नहीं होगा, यानी करंट सिर्फ और सिर्फ तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज एंड करंट इज इट्स इफेक्ट।